आज की नई पीढ़ी को ब्रह्मचर्य और धर्म की शिक्षा सही से नहीं मिल पा रही है। हर क्रिया उनके लिए मनोरंजन है, जैसे कई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बदलते रहना अब साधारण बात है। विवाह होने तक कोई पवित्रता नहीं रह जाती और उनका अभ्यास पूरी तरह से बिगड़ चुका होता है। धर्म शास्त्रों में बताई गई मर्यादा को वो जान ही नहीं पाते। पुरुष स्त्री का आपस में मित्र बनना कोई दोष नहीं है, लेकिन मित्रता में पवित्र भाव से अपनी सीमा में रहना असंभव सा है। बड़े बड़े साधक भी जितेंद्रिय होने में चूक जाते हैं। अब जिन बच्चों की आदतें पहले से खराब हो चुकी हो, उनके लिए विवाह के पश्चात उन आदतों को रोक पाना बहुत ही कठिन है। आपका जीवन साथी चाहे कितना भी अच्छा हो, पर यदि आपका स्वभाव मनोरंजन का बन चुका है तो वो आपको मर्यादा में रहने नहीं देगा। आप अपने जीवन साथी को तब भी सुधार पाएंगे जब आप स्वयं पवित्रता का पालन करते हो और कोई भ्रष्ट आचरण ना कर रहे हो। अगर आपको पता चल जाए कि आपका जीवन साथी धर्म विरुद्ध आचरणों में पड़ गया है या उसका किसी और के साथ अवैध संबंध है, तो सबसे पहले आपको उसे प्यार से समझाते हुए संभालना चाहिए। यदि आप स्वयं गलत आचरण नहीं करते तो अपने जीवन साथी को प्यार और दुलार से उसकी क्रिया के परिणाम से अवगत करवाएं और संभालने की चेष्टा करें। पति को धोखा देने वाली जो स्त्री पराये पुरुष से रति करती है, वह 100 कल्प तक रौख नर्क को प्राप्त होती है। रामचरितमानस में एक दोहा है, पति बंचक पर पति रति करई, रो रो नरक कल्प सत परई। पति को अपनी पत्नी की आवश्यकताओं को समझना चाहिए और उसकी इच्छाओं को महत्व देते हुए प्यार से अपनी बात रखनी चाहिए। उसे प्रयास करना चाहिए कि आपसी रिश्ते में जो समस्या हो उसे धर्म पूर्वक ठीक किया जाए। अगर शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे औषधियों के द्वारा ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन जब ऐसी परिस्थिति आ जाए कि उससे पूरे शरीर में सड़न हो जाए तो उसे कटवा देना चाहिए। एक सीमा तक समझाने के बाद भी अगर पत्नी प्रमाद बस धर्म को ना माने और गलत आचरण करती रहे तो पति को अपने धर्म के रास्ते को चुनते हुए अलग होना चाहिए। सरकार द्वारा तलाक की व्यवस्था है, जिसके अंतर्गत पति को अपना पक्ष साबित करते हुए अपनी पत्नी से संबंध खत्म कर लेना चाहिए। किसी भी तरह का दंड जैसे हिंसा, मारपीट आदि से पत्नी को प्रताड़ित करने का अधिकार पति को नहीं है। व्यभिचारी के लिए प्रायश्चित का उपाय क्या है, इसे समझते हैं। भजन बल से किसी भी गलती को सुधारा जा सकता है और गलती किसी से भी हो सकती है। अगर पति के प्यार से समझाने पर पत्नी धर्म का आश्रय ले और नाम जप करे तो नाम जप से उसका कल्याण हो जाएगा। ये मैं नहीं, पूजनीय प्रेमानंद महाराज जी कहते हैं। पत्नी भजन करते हुए ये निश्चय करे कि स्वभाववश जो गलती हुई अब से दोबारा नहीं करूंगी। उसी समय से वो भगवत शरणागत होते हुए पवित्र मानी जाएगी। पति को चाहिए कि पुरानी बातों का ध्यान करते हुए कभी भी उसका अनादर ना करे और उसे भरपूर प्यार दे। प्यार में बहुत सामर्थ्य है, इससे किसी को भी अपने भाव के अधीन किया जा सकता है। पति को चाहिए कि पत्नी की हर वृत्ति को प्यार और अपनेपन से पूर्ण करे। इस प्रयास से हो सकता है कि पत्नी का स्वभाव पूरी तरह बदल जाए और वो सत्मार्ग पर चलने लगे।